सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा थोड़ा इस कंटेंट का, और शायद आप लोगों को भी आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। तो इंतज़ार करते रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ करके जाइएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं इन कमिंग मंथ्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय आइल्स एग्ज़ाम इन विच आई स्कोर्ड अ बैंड ऑफ 7। सो बेसिकली काफ़ी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी में हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन एक उनका क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे कि जो कंट्रीज़ में प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो अब वहाँ के बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे ऐसी कंट्रीज़ में जिसमें प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो उसके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, जिसमें से एक आइल्स भी है, ठीक है, और एक होता है टोफिल। तो टोफिल का आई डोंट नो सबको पता है होता है या नहीं पता होता, लेकिन आइल्स वो इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज आइल्स काफ़ी लोग देते हैं। आइल्स एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो कि क्लास 12th के बाद जो बच्चे जाते हैं वो भी देते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं वो भी देते हैं, पीएचडी के लिए भी जाते हैं, सब देते हैं मतलब। सो आइल्स बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। तो आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं LWR और S। सो L इज़ फॉर लिसनिंग, W इज़ फॉर राइटिंग, R इज़ फॉर रीडिंग, S इज़ फॉर स्पीकिंग। तो ये 4 टेस्ट के बेसिस पे आपको बैंड स्कोर आता है, बैंड स्कोर आउट ऑफ 9। तो सब में मिनिमम एटलीस्ट 6 चाहिए होता है आपको टू पास द आइल्स एग्ज़ाम। तो बात करते हैं सबसे पहले LWR और S, जो कि इसके सब कंपोनेंट्स हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं कि आई डिड ऑल माय स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन, एंड देन आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT मद्रास। वेट ऐसा मत समझना भाई IIT का बंदा है इसलिए ज़्यादा आइल्स का वीडियो बना रहा है, इसके तो ये तो IIT से पढ़ा है इसके बैंड 7 आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली आइल्स ऐसा ही है कि कंसिस्टेंट रह के आप अपना प्रिपेयर करोगे विद इन 2 वीक्स, मेरे को लगता है कि काफ़ी सही स्कोर आपका आ सकता है, जैसा कि मेरा आया। और मैं बता दूं आपको कि अब बात आते हैं कि स्ट्रेटजी, टिप्स और ट्रिक्स क्या रहेंगी कि LWR और S के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आइल्स 2 या 3 तरीके से आप दे सकते हो आजकल। एक आइल्स ऑन पेपर, एक आइल्स ऑन कंप्यूटर, और आइल्स फ्रॉम होम। शायद आइल्स फ्रॉम होम सबको ना पता हो, लेकिन आइल्स ऑन पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आइल्स ऑन कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बात करें हम आइल्स ऑन कंप्यूटर की और आइल्स ऑन पेपर की, जैसा कि नाम है आइल्स ऑन पेपर, ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, सेंटर पर जाके आपको देना पड़ता है, सब हार्ड कॉपी मिलता है आपको, सब कुछ आपको खुद से अपने हाथ से विद द हेल्प ऑफ पेन, ब्लू एंड ब्लैक लिखना पड़ता है। एक बात और बता दूं, पिछले 1 साल से आइल्स में चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं कि अब पेंसिल आप यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि मेरे को खुद जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मेरे को पता लगा था। और आई गेव माई आइल्स बैक इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर से पहले मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट्स ने आइल्स दिया था, तब ये नहीं था। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है कि आप पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते, ओनली यू कैन यूज़ पेन। और फिर अगर पेन यूज़ होता है तो फिर कटिंग के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं आइल्स ऑन कंप्यूटर पे। लेकिन आइल्स ऑन कंप्यूटर भी मेरे ख्याल से कोई आसान नहीं है,
क्योंकि आइल्स ऑन कंप्यूटर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और आइल्स ऑन पेपर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, राइटिंग मैं कैसे करूंगा, तो ऐसे बच्चे देखते हैं भाई आइल्स ऑन कंप्यूटर, लेकिन आइल्स ऑन कंप्यूटर में भी आपको टाइपिंग स्पीड मस्ट है। और आइल्स ऑन कंप्यूटर का एक और एडवांटेज है कि आपको रीडिंग पार्ट में जो पैसेज आता है जो कि हार्ड कॉपी में आएगा तो आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू फ्लिप द पेपर्स। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। आई चोज आइल्स ऑन पेपर। आइल्स ऑन पेपर क्योंकि जब तक अगर कुछ भी पेपर मेरे हाथ में नहीं आता तो फील नहीं आती, तो इसलिए मैंने आइल्स ऑन पेपर चूज़ किया था। आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों। अब ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको आइल्स ऑन पेपर में मिल रहा है वही आइल्स ऑन कंप्यूटर पे भी टेस्ट आ रहा है। और आइल्स ऑन कंप्यूटर का रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू आइल्स ऑन पेपर। और आइल्स ऑन पेपर का भी रिज़ल्ट विद इन अ वीक आ जाता है, लेकिन आइल्स ऑन कंप्यूटर का विद इन 2 और 3 डेज़ आपको रिज़ल्ट आ जाता है आपके मेल पे। और आइल्स ऑन पेपर का भी रिज़ल्ट मेल पे ही आता है ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं कि भाई कैसे तैयारी करें रीडिंग के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि द पार्ट विच was one of my favorite in LWRS is reading part. रीडिंग में आई स्कोर्ड 8.5 आउट ऑफ 9। जो कि पार्ट सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था। बचपन से ही भाई मेरे साथ कहानी रही है, जो सबको डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ईजी लगता है, जो सबको ईजी लगता है वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो इट होली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो रीडिंग के लिए मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ वो नहीं किया था। एक वेबसाइट है आइल्स विद लिज करके, LIZ। इसका लिंक मैं इधर मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसको देखना हो देख ले। तो आइल्स विद लिज जो प्लेटफॉर्म है, कोई भी फ़ीस नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जो आपको हेल्प कर पाए, ताकि एक ही वेब पेज पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल पाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हेल्प हो जाए, काफ़ी लोग देखते रहते हैं। तो रीडिंग के लिए आप आइल्स विद लिज का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। ज्वाइन क्या करना है, उसका वेब पेज है, वेब पेज पे काफ़ी सारे पैसेजेस हैं, उसको प्रिंट आउट निकालिए और उसको सॉल्व करिए। उसके आंसर्स भी हैं, आंसर्स आप मत देखिएगा, आंसर्स का प्रिंट आउट मत लीजिएगा, बाद में आप सॉल्व करके कर सकते हो। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि विद इन 2 और 3 वीक्स आप प्रिपरेशन करोगे और वो 3 या 4 ही हैं पैसेज, तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप यूट्यूब पे सब कुछ है कंटेंट, आप डालोगे आइल्स रीडिंग मटेरियल आपको आ जाएगा। और ऐसे आप गूगल पे डालोगे आइल्स रीडिंग मटेरियल, तो IDP की वेबसाइट है जो कि ये कराता है आइल्स। एक तो IDP कराता है और एक कराता है कैम्ब्रिज। तो जो IDP की वेबसाइट है उस पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, उस पर भी आप आंसर्स की PDF मत निकालिएगा, खाली क्वेश्चंस की PDF निकालिएगा, ठीक है। रीडिंग का पार्ट सॉर्टेड है। अब बात करते हैं लिसनिंग का। लिसनिंग में आई स्कोर 7.5 आउट ऑफ 9, तो ये भी ठीक ठाक स्कोर था। और सबसे गंदा आई स्कोर्ड इन स्पीकिंग। रीडिंग की बात करूँ, लिसनिंग की बात करूँ, तो लिसनिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपको एक्सेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम काफ़ी तेज़ इंग्लिश बोलते हैं और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पॉजेज़ के साथ बोलते हैं और उनका एक्सेंट भी कुछ अलग होता है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि स्टार्ट वॉचिंग सम मूवीज़, स्टार्ट लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट। और यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा 15-20 दिन के लिए अपने सारे बॉलीवुड और पंजाबी सॉन्ग्स को रिप्लेस करके इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लिटरली मैं बताऊं, मेरे को भी लगता था अरे लोग ऐसे ही कहते हैं, नहीं, जब आपको समझ में आता है तब आपको पता लगता है, जब आप रिजल्ट देखते हो अपना। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस डेली फॉर 20-30 मिनट्स। 30 मिनट्स का एक वीडियो आता है, IDP हब करके है, आइल्स हब करके एक यूट्यूब है का चैनल है आइल्स हब, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
आइल्स हब करके, तो उस पर लिसनिंग के भी टेस्ट पड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं ना, हर लिसनिंग टेस्ट के बाद, जैसे लिसनिंग टेस्ट इज़ फॉर 27 मिनट और 25 मिनट्स, तो 25 मिनट के बाद उस पे वीडियो पे आंसर्स आ जाते हैं। तो आप आंसर बाद में मैच करो, ऐसा मत करो कि पहला एक क्वेश्चन कर लिया फिर उसके बाद वो करो। लिसनिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैप्स में। तो मैप में वो कहता है कि राउंड अबाउट, लेफ्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द राउंड अबाउट, ऐसा करके। तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पहले मुझे भी आ रही थी, फिर मैंने प्रैक्टिस के साथ सब हो गया था। ऐसा कुछ नहीं जो आप प्रैक्टिस के साथ नहीं कर पाओगे। तीसरा और सबसे जो मेन था वो था राइटिंग। राइटिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर नीचे गिरता है और आता भी सबसे ज़्यादा है। आई स्कोर 6.5, थोड़ा कम रहा एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग एंड रीडिंग 6.5, क्योंकि शायद 2 हफ्ता एक कट टू कट टाइम था, इससे ज़्यादा मेरे पास था नहीं, क्योंकि फिर एप्लीकेशंस जो निकलती हैं फॉर पीएचडी वो काफ़ी लेट हो जाता मेरा। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था अपना आइल्स का प्रिपरेशन लास्ट वीक ऑफ सितंबर से, और 18 अक्टूबर को मेरा आइल्स था। तो मैंने 14-15 तक पढ़ा था फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो 2 वीक्स मैंने प्रिपेयर किया था। उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपका लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया। राइटिंग के लिए फिर से मैं कहूँगा आइल्स विद लिज। आइल्स विद लिज पे इतना अच्छे से उसने सब टिप्स बता रखी हैं। और राइटिंग में आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में सारे ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल्स और आपके मैप्स होते हैं, और कभी कभार मिक्स भी आता है। तो टिप्स और ट्रिक्स के लिए वो वाला आप प्लेटफॉर्म, वो वाला वेब पेज, मैं लिंक फिर से दे दूँगा, वो वाला आप देख लो। और उस पे सॉल्व भी हैं राइटिंग के और अनसॉल्व भी हैं। तो सॉल्व्स 1-2 हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लेके आप अनसॉल्व को कर सकते हो। और सॉल्व मैं कहूँगा कि एक और चैनल है आइल्स एडवांटेज करके, तो एक बंदा है क्रिस करके, तो उसकी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं कि हाउ टू अप्रोच द राइटिंग पार्ट। राइटिंग में ये होता है ना कि सब लिख लेंगे लेकिन विद इन वर्ड लिमिट्स, और आपको वोकैब भी यूज़ करना है और आपको अच्छे से शो भी करना है सारे ट्रेंड्स। राइटिंग में यही रहता है, जो सारे ट्रेंड्स, मेजर ट्रेंड्स, माइनर ट्रेंड्स, और विद अच्छी वोकैब के साथ पूरा उनको शो कर पाता, उसका बैंड स्कोर ऑफ कोर्स से ज़्यादा रहता है। तो मैं सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट LWR। अब आती है बात स्पीकिंग की। स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी वोकैब, और आपको बोलना है विद पॉजेस, आपको बोलना है सोच के। तो सबसे अच्छी बात है फॉर 2 वीक्स और फॉर 3 वीक्स, इसके पास टाइम कम है, किसी को पकड़ो, किसी अपने फ्रेंड को पकड़ो, किसी अपने बड़े भाई बड़ी बहन को पकड़ो, उनसे कहो कि आई ओनली नीड योर 15 to 20 मिनट्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। अगर आपके घर में हैं तो आप घर में पकड़ो, अगर दूर हो, आप कहीं हॉस्टल में हो, तो फ्रेंड्स को पकड़ लो। फ्रेंड्स से नहीं कर सकते शेयर, तो आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन से वीडियो कॉल पे कर सकते हो। तो मैंने अपनी एल्डर सिस्टर से हेल्प ली थी, सो वो काफ़ी अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं शुरू से, तो और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे ये कहता था कि आस्क मी समथिंग, गिव मी एनी टॉपिक, सो आई विल स्पीक फॉर 10-15 मिनट्स ऑन दैट। तो ऐसे ऐसे करके 15 दिन तक हमने प्रैक्टिस की थी फॉर 15-20 मिनट्स। वीडियो कॉल पे शाम को होती थी हमारी बात। तो लिटरली इट्स ऑल अबाउट द फीडबैक एंड इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। अगर आपको अपना फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरे को फीडबैक देना चाहे वो हो, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा। मैंने उन पर काम किया और मैंने 1-2 बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था एज अ नॉवल टाइप, एज अ स्टोरी टाइप। तो एक बुक तो मेरी पास यही रखी हुई है, ये मैंने ली थी, हार्डी बॉयज़। पता नहीं किसने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, आई डोंट नो। और
और एक और बुक जो मेरी फेवरेट रही उस बार, तो डेज एट मोरिसाकी बुक शॉप ऐसा करके। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैंने ऐसी ले ली थी, मेरे कॉलेज में लगा था फेयर, बुक फेयर, तो ऐसा। तो इसमें एक ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन वोकैब के कुछ वर्ड्स हो गए। एक और सीरीज़ आई थी उस समय, गुड डॉक्टर हम लोग देख रहे थे, तो गुड डॉक्टर की जो वोकैब थी वो थोड़ी थोड़ी दिमाग में रह गई, और मैं अपने ना पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख लेता था कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, और जब खाली बैठता तो उसको देखता रहता था, क्योंकि मेरी वोकैब मुझे पता था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैं इम्प्रेसिव वर्ड्स कैसे बोल पाऊँगा, और ऐसा भी नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं बोलने होते हैं। और जब मैं गया था तो उन्होंने यही पूछा था कि स्पीक फॉर 5 मिनट्स ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने ऑफ कोर्स बोला था एकदम से। वो अच्छा ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, लेकिन जो मेरी एग्जामिनर थी वो ठीक है, तो उन्होंने सबको ऐसे ही बैंड दिए हैं, तो आई गॉट अ बैंड ऑफ 6, जो कि मिनिमम है। अ बैंड ऑफ 6 इन राइटिंग, सॉरी इन स्पीकिंग। देखो अभी भी मैं उनके नाम से घबरा रहा हूँ थोड़ा सा। तो यही था, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और फिर 25 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आ गया था विद इन 7 डेज़। और आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो फिर आपको एग्ज़ाम के बाद बता देंगे कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, और जो लास्ट डेट दे रखी होती है ना उसी दिन देते हैं, और सुबह आता है रिज़ल्ट 5 साढ़े 5 पे, टेक्स्ट मैसेज आएगा आपको आईडी पे लॉगिन करना है अपना, तो आप अपना ETRF वाली PDF निकाल सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो दे वुड आस्क फॉर योर ETRF, या जो आपका जो वो होता है ना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है जिसमें स्कोर होता है आइल्स वाला, तो वो आपसे पर्टिकुलरली मांगते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है शेयर योर रिजल्ट विद यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना होता है। सो 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप फ्री शेयर कर सकते हो। उसके बाद IDP विल चार्ज यू लाइक 300 रुपीज़ पर यूनिवर्सिटी टू सेंड योर रिजल्ट डायरेक्टली टू देम। तो देख लेना, उस पर ऐसा कुछ नहीं है। और बस इतना ही है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, एंजॉय योर डे, बाय।